हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ईपीएफओ में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, क्या क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, वर्क टाइमिंग क्या रहता है, साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ वर्कलोड, वर्क प्रेशर कितना रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है। इसके अलावा बात करेंगे सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, होम पोस्टिंग के क्या चांसेस रहते हैं, ट्रांसफ़र की क्या पॉलिसी रहती है, कितने फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्स होते हैं एंड प्रोमोशंस में कितना टाइम लगता है, करियर ग्रोथ कैसा रहता है। तो सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए, इस बार जो रिक्रूटमेंट निकली है ईपीएफओ में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट में, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले तो जो रिक्रूटमेंट की एजेंसी थी उसे ही चेंज कर दिया गया है। पहले आईबीपीएस रिक्रूटमेंट लेती थी, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आईबीपीएस करती थी। इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने वाली है। तो उसके कारण एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी चेंज कर दिया गया है। तो इस बार आपको केवल सिंगल एग्जाम देना है, फेज़ 1 देना है एंड उसके बाद डायरेक्टली आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड वहाँ चेक की जाती है और फाइनल सिलेक्शन आपकी जो मेंस एग्जाम रहेगी यानी कि जो फेज़ 1 रहेगी उसके बेसिस पे ही होने वाला है। तो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां जाके इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो एंड वहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अभी जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है ये कैसा रहेगा। जो दूसरी मेजर चेंज हुई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी तो स्टेट वाइज निकली हुई है, तो किस स्टेट से अप्लाई करूँ ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, इससे पहले जो रिक्रूटमेंट है यानी कि पिछली जो रिक्रूटमेंट थी 2019 में, उसमें जो वैकेंसी रिलीज की गई थी वो स्टेट वाइज रिलीज की गई थी, यानी कि आप किसी पार्टिकुलर स्टेट के लिए ही अप्लाई कर सकते थे। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस स्टेट में जो वैकेंसी रहती, जैसे सपोज अगर आपने यूपी के लिए अप्लाई किया एंड वहाँ पे 50 वैकेंसी निकली हुई है तो आप उसी 50 वैकेंसी के लिए ही अप्लाई कर रहे थे। लेकिन इस बार जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है, पूरा सिलेक्शन का जो पैटर्न है, इसे ही चेंज कर दिया गया है। इस बार आपसे केवल प्रेफरेंस मांगा जा रहा है कि आप किस स्टेट में पोस्टिंग चाहते हो, यानी कि जो 2674 वैकेंसी निकली हुई है इन पूरे पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पहले क्या होता था, पहले आप जिस स्टेट में अप्लाई करते उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग होती और उस स्टेट की जो कट ऑफ रहती वो अगर आप क्लियर करते तो ही आपका सिलेक्शन होता, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलती। लेकिन इस बार क्या चेंज हुआ है कि आप किसी भी स्टेट में को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो एंड उसके बाद आपको पूरी लिस्ट देनी है कि आप किस स्टेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, किसे सेकंड दे रहे हो, किसे थर्ड दे रहे हो, किसे फोर्थ दे रहे हो। ऐसे करके आपको जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो उसमें बेस्ट ये रहेगा कि आपकी जो होम स्टेट है उसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस दो एंड आपकी होम स्टेट के नियर बाई जितने भी स्टेट्स हैं उसे आप बाकी प्रेफरेंस दो। उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपकी सिलेक्शन होगी तो सबसे पहले देखा जाएगा कि आपकी कितने मार्क्स हैं। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं तो आपको जो आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेट रहेगा, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर आपकी मार्क्स थोड़ी कम रहती है तो उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी या फिर थर्ड प्रेफरेंस मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो यहाँ सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि यहाँ पे जो आपका कंपटीशन हो रहा है ये टोटल 2674 पोस्ट के लिए हो रहा है, इसलिए आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। तो यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ आपसे बस पूछा जा रहा है कि आपको पोस्टिंग की प्रेफरेंस आपकी क्या रहेगी। जैसा एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल में होता है वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। चलिए जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो जॉब है आपका मोस्टली आपको क्लेरिकल वर्क ही करना होता है, क्लेरिकल पोस्ट है तो मोस्टली आपको डेटा एंट्री वर्क करना होगा और यही रीज़न है कि आपसे यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा जहाँ पे आपको कंप्यूटर टाइपिंग करनी होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट का काम रहेगा, मेंटेनेंस वगैरह का वर्क रहेगा, साथ ही साथ फाइल मेंटेनेंस का आपका वर्क रहता है। यहाँ डेस्क जॉब आपको करना होता है, कंप्लीटली ये डेस्क जॉब है। आपके जो भी सीनियर्स रहेंगे वो आपको जैसा वर्क असाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है, मेल की रिप्लाई करना, ये और भी जो डेली बेसिस पे जो वर्क रहते हैं ऑफिस के वो सब काम आपको करना होता है। एंड आपकी जो पोस्टिंग होती है ये अलग अलग सेक्शंस में हो सकती है। अलग अलग किसी सपोज आपकी पोस्टिंग अगर अकाउंट सेक्शन में होती है तो वहाँ पे नॉर्मली क्लेम सेटलमेंट वगैरह का वर्क रहता है, तो वो सब काम आपको करना होता है। पोस्टिंग लोकेशन की बात करें तो मोस्टली आपकी पोस्टिंग रीजनल ऑफिसर्स में होगी एंड रीजनल ऑफिसर्स भी काफ़ी अच्छे लोकेशन में रहते हैं। ड्यूटी टाइमिंग्स की बात करें तो 9:30 AM to 6 PM आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स रहती है। मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑफिस रहेगी, सैटरडे संडे कंप्लीटली ऑफ मिलता है यानी कि वीकेंड कंप्लीटली ऑफ मिलता है। इसके अलावा जितने भी फेस्टिवल्स रहते हैं, नेशनल हॉलीडेज रहते हैं, सब में आपको छुट्टी मिलती है। फिक्स ड्यूटी टाइमिंग रहती है, ये सबसे अच्छी बात है इस जॉब की। वर्कलोड, वर्क प्रेशर की बात करें तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है। कुछ ऑफिसेज ऐसी रहती है जहाँ पे वर्कलोड, वर्क प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, कुछ ऑफिसेज में
कोई भी वर्कलोड या वर्क प्रेशर कुछ भी नहीं रहता है, बहुत कम काम रहता है। तो ये कंप्लीटली पोस्टिंग के ऊपर आपका डिपेंड करने वाला है। लेकिन हाँ, बैंकिंग जॉब से अगर आप कंपेयर करते हो तो हमेशा यहाँ का वर्कलोड अगर आप देखोगे तो बैंकिंग जॉब से काफ़ी कम वर्क प्रेशर वर्कलोड यहाँ पे रहता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छी रहती है। चलिए ट्रांसफर्स की बात करते हैं। तो पहले जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होती थी वहीं पे आपको लाइफ टाइम रहना पड़ता था। यानी कि जैसे सपोज़ आपकी पोस्टिंग किसी स्टेट में हुई, किसी पार्टिकुलर रीजनल ऑफिस में हुई, तो उसी रीजनल ऑफिस में आपको लाइफ टाइम सर्व करना है। और ट्रांसफ़र आपको मिलता था अगर आप रिक्वेस्ट करो, सपोज़ आपकी कोई मेडिकल इशू है, कुछ जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, या फिर आप गर्ल हो, आपकी मैरिज हो चुकी है, आपको किसी और स्टेट में पोस्टिंग चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिल जाती थी, ट्रांसफ़र आपको मिल जाता था। लेकिन अभी की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो नई आई है, इसके अकॉर्डिंग आपकी हर 6 साल में ट्रांसफ़र होगी। यानी कि जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे केवल आप 6 साल के लिए रहोगे, 6 ईयर्स के लिए रहोगे, एंड उसके बाद फिर से आपको ट्रांसफ़र करके किसी और जगह पे पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो अभी उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो ये ठीक ठाक पॉलिसी है। ठीक ठाक है कि आपको किसी भी एक पार्टिकुलर रीजन में 6 ईयर्स रहने का मौका मिल रहा है। लेकिन इस चीज़ को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि आपको पता है यूनियन को अगर कुछ चीज़ें किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम लगती है तो वो ऑब्जेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ है, तो इसलिए जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, बट होपफुली एक्सपेक्टेड है कि इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब इसमें फ़ायदा उन कैंडिडेट्स को हो जाएगा जिनकी किसी दूसरे स्टेट में पोस्टिंग होती है, तो वो ट्रांसफ़र लेकर अपने स्टेट में आ सकते हैं। लेकिन नुकसान उन कैंडिडेट्स को होगा जिनकी अपनी ही स्टेट में पोस्टिंग हो रही है। जैसे सपोज़ आपकी होम टाउन में, आप होम स्टेट में पोस्टिंग हो गई है एंड आपको पता है कि 6 ईयर्स के बाद फिर आपको ट्रांसफ़र होगा, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी चीज़ के कारण यूनियन इसे अपोज कर रही है। एंड नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के अकॉर्डिंग गर्ल्स के लिए भी एक रूल बनाया गया है। जैसे किसी गर्ल की अगर मैरिज हो जाती है, वो किसी दूसरे स्टेट में जाती है, किसी दूसरी लोकेशन में उन्हें पोस्टिंग चाहिए, तो उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बट उस लोकेशन में वो मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए ही रह सकती है। तो अभी जो नई रिक्रूटमेंट निकली हुई है उसके अकॉर्डिंग जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है ये आप अपनी होम को ही रखना, होम स्टेट को ही रखना, एंड आपकी होम स्टेट के नियर बाई जितने स्टेट्स हैं उसे आप बाकी पीछे प्रेफरेंस में रखना। एंड ये आप मत करना कि आपने वैकेंसी देखा किसी पर्टिकुलर स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र में वैकेंसी ज़्यादा हुआ है तो उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दे देना। अगर वैसा करोगे तो आपको फिर महाराष्ट्र में पोस्टिंग मिल जाएगी एंड फिर ट्रांसफ़र लेना मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट 6 ईयर्स के लिए तो आपको उस स्टेट में रहना पड़ेगा। पोस्टिंग की बात करें तो आपने जिस स्टेट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगी, बट ये डिपेंड करेगा वहाँ वैकेंसी कितनी है एंड आपकी मार्क्स कितनी है। अगर आपकी मार्क्स ज़्यादा रहती है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, अगर आपकी मार्क्स कम रहती है तो आपको जो पीछे के जो प्रेफरेंस रहते हैं स्टेट के, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। चलिए प्रमोशन पॉलिसी की बात करते हैं एंड करियर ग्रोथ की बात करते हैं। तो अगर आप सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम 4 ईयर्स सर्व करना होता है। 4 to 5 ईयर्स सर्व करने के बाद आपकी प्रमोशन होती है एंड आप बन जाते हो सीनियर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। इसके बाद 3 to 4 ईयर्स सर्व करने के बाद आपकी प्रमोशन होती है एंड आप बन जाते हो सेक्शन सुपरवाइज़र। सेक्शन सुपरवाइज़र के पोस्ट में एटलीस्ट 4 ईयर्स वर्क करने के बाद, सर्व करने के बाद आपकी प्रमोशन होती है एंड आप बन जाते हो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर। एंड नेक्स्ट आपको 7 to 8 ईयर्स के बाद आपकी प्रमोशन मिलती है एंड आप बन जाते हो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। लेकिन ये जो आपको मैंने ईयर्स बताए हैं ये फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं रहता है, ड्यूरेशन चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। अगर वैकेंसी ज़्यादा रहती है तो आपको प्रमोशन फास्ट मिल जाता है, अगर वैकेंसी नहीं रहती है, वैकेंसी कम रहती है, तो फिर प्रमोशन में काफ़ी डिले हो सकता है। तो ये थी EPFO SSS से रिलेटेड सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है कुछ, तो ये थी EPFO SSA की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।